गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू दी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए चालू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। देखिए, पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसकी हिस्ट्री और ओरिजिन को समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए कि ये क्यों फॉर्म करी गई थी, ये कब फॉर्म हुई थी। तो अगर माय फ्रेंड्स आपको याद हो तो जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुए थे, तो हमारे 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, राइट। और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसका ड्यूरेशन था 1939 से लेके 1945। और जो इसका लोकेशन था, ये कहाँ पे हुए थे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था वो हुआ था यूरोप में। तो बहुत जाहिर सी बात है कि जब वॉर होती है तो बहुत ही मासिव लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है इकोनॉमीज़ को। तो जो ये यूरोपियन इकोनॉमीज़ थी ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल आप मानिए ख़त्म सी हो गई थी या बिल्कुल डूब गई थी। तो इसी को रिवाइव करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? ब्रेटन वुड्स, ये एक जगह है यूएसए में, और यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और इसका नाम है कॉन्फ्रेंस का यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये था कि जो यूरोपियन इकोनॉमीज़ जो कि इस टाइम बहुत लॉस में थी, उनको हम फिर से रिवाइव कर सकें। तो आइए अब हम इसको एक बार रीड करते हैं। इन 1944 अ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन ब्रेटन वुड्स यूएसए, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, to agree upon a series of new rules for international financial and monetary order after the conclusion of World War II. The conference helped in establishing इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी ना माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो कंक्लूजन या इसका रिजल्ट आया था कि एक बैंक खोला था इन लोगों ने जो हेल्प करेगा यूरोपियन कंट्रीज़ को रिवाइव करने में। और इस बैंक का नाम क्या था? IBRD, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये जो बैंक था इनिशियली तो ये किस लिए लोन देता था? फॉर रिकन्स्ट्रक्शन। जो भी नुकसान यूरोपियन कंट्रीज़ में टूट फूट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, उन चीज़ों को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत थी, उसके लिए लोन जो दिया जाता था वो IBRD द्वारा दिया जाता था। बट धीरे धीरे ये जो IBRD है, इसने अपना फोकस कहाँ पे शिफ्ट किया? डेवलपमेंटल लोन। इनिशियली ये रिकन्स्ट्रक्शन पर्पस से लोन देती थी, लेकिन बाद में डेवलपमेंटल लोन जैसे डेवलपमेंट करने के लिए, क्या डेवलप करने के लिए? रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड्स, डैम, जिससे देश का विकास भी हो। अगर आप जैसे मान लीजिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर या रोड नेटवर्क डेवलप कर देते हैं तो इससे क्या होगा? इकोनॉमी को लॉन्ग टाइम में बहुत फ़ायदा होगा कि गुड्स आसानी से मूव कर पाएंगे, फास्टर मूवमेंट ऑफ पीपल एक शहर से दूसरे शहर तक, पावर ग्रिड्स। तो इससे क्या होगा? लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दूर कोने कोने तक, कस्बे तक, हर ज़िले तक पहुंच पाएगी। तो IBRD ने धीरे धीरे डेवलपमेंटल लोन्स भी देने चालू किए। विद फॉर्मेशन ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस विद टाइम इट वाज कलेक्टिवली कॉल्ड एज वर्ल्ड बैंक। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स? पहले तो इस्टेब्लिश हुआ था IBRD, ठीक है। धीरे धीरे इसमें 5 और इंस्टीट्यूट्स जुड़े, और ये जो 5 इंस्टीट्यूट्स थे इनको हम पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में। इन 5 इंस्टीट्यूट्स के कलेक्टिव ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। तो हमने इसकी हिस्ट्री पढ़ ली और ओरिजिन कि कहाँ और कब स्टैब्लिश हुआ था। 1944 में। कहाँ? ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, जिसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं, वहाँ पे IBRD स्टैब्लिश हुआ। IBRD में 5 इंस्टीट्यूशंस जुड़े और इसको कलेक्टिवली बोले जाने लग गया वर्ल्ड बैंक ग्रुप। 5 इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं? फर्स्ट तो है IBRD जो बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टैब्लिश हुआ था। फिर IDA यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, MIGA एंड ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। अब हम इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो ये जो IBRD है, इसका क्या मेन फंक्शन है? ये लोन्स देती है, क्रेडिट एंड ग्रांट्स, किसको? कंट्रीज़ को, फॉर डेवलपमेंट पर्पस। अब जो ये IDA है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट लोन, ये जो लोन्स देती है ना लो इनकम कंट्रीज़ को, या तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देती है या उनसे इंटरेस्ट रेट चार्ज ही नहीं करती। और बेसिकली ये उन कंट्रीज़ को हेल्प करती है जो कि LDC, लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ या डेवलपिंग कंट्रीज़ की कैटेगरी में आते हैं।
फिर आता है हमारा थर्ड इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये इसका मेन क्या फंक्शन है? प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड असेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ये सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही नहीं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वर्ल्ड की, उनको भी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस और फाइनेंशियल कैपिटल मोबिलाइज करने के टिप्स देती है। नेक्स्ट आता है मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी, जिसको बोलते हैं मेगा। इट इंश्योर्स लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। तो इसका रोल क्या है? अगर किसी इन्वेस्टर ने किसी मेगा के जो मेंबर कंट्रीज़ है उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, तो उस इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना फ्रॉम पॉलिटिकल रिस्क और वॉर रिस्क, ये काम मेगा के अंडर आता है। एंड लास्ट बचा हमारा ICSID। अब जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें आर्बिट्रेशन जो है वो प्रोवाइड करी जाती है बाय ICSID। मान लीजिए कि अमेरिका है और इंडिया है, इन्होंने क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इंडिया ने यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है और अमेरिका ने इंडिया में कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो ये क्या हो गया? क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट हो गया ना। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है फ्यूचर में, तो आर्बिट्रेशन के लिए ये कहाँ किसको अप्रोच करेंगे? ये अप्रोच करेंगे ICSID को। सो मेन फंक्शन जो ICSID का है वो है आर्बिट्रेशन या डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हमारी कंट्री है इंडिया, क्या वो इस पांचों की मेंबर है या नहीं, और इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखते हैं फटाफट से। फॉर ज्वाइनिंग द वर्ल्ड, अच्छा सबसे पहले तो कि अगर वर्ल्ड बैंक की मेंबरशिप लेनी है तो वो कैसे लेंगे? ऐसे कोई भी जाके ले सकता है कि मैं गई मुझे मेंबरशिप दे दो? ऐसा तो नहीं हो सकता। या कोई मैं आ जाके वर्ल्ड बैंक में अकाउंट खुलवा सकती हूँ जैसे कि मैं एक HDFC बैंक में खुलवा सकती हूँ? नहीं, इसमें सिर्फ कंट्री की गवर्नमेंट ही अपना मेंबरशिप ले सकती है। और वो कैसे? For joining the World Bank Group, a country must first become member of IMF. IMF क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये अपने आप में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम अपकमिंग दूसरे वीडियोस में पढ़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की मेंबरशिप लेने के लिए आपको IMF का मेंबर होना आवश्यक है। India was one of the 44 original signatories to the agreement reached at Bretton Woods that led to the establishment of IBRD। तो जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी ना यूनाइटेड नेशंस की, तो जो उसके इनिशियल 44 सिग्नेटरीज थे जिन्होंने अग्री किया था कि IBRD बनना चाहिए, उसमें से एक इंडिया भी थी। इंडिया IFC के भी फाउंडिंग मेंबर्स में था, IDA ऑल्सो मीगा के फाउंडिंग मेंबर्स में भी से एक था। लेकिन इंडिया जो लास्ट हमारा जो इंस्टीट्यूशन बचता है ICSID, जो कि आर्बिट्रेशन और इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को देखता है, इंडिया उसका मेंबर नहीं है। उसकी मेंबरशिप वो ज्वाइन अभी भी हाल फिलहाल नहीं करना चाहता। इंडिया को ऐसा लगता है, इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा प्रतीत होता है कि जो यहाँ का आर्बिट्रेशन प्रोसीजर है ये बहुत ज़्यादा हेविली बायस्ड है टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA एंड यूरोपियन यूनियन। इसलिए ये इसको ज्वाइन नहीं करती कि ये क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ को इतना फेवर नहीं करता। सो दिस इज़ द रीज़न जो इंडिया प्रोवाइड करता है फॉर नॉट ज्वाइनिंग ICSID। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, ये कुछ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें 5 इंस्टीट्यूशंस आते हैं, उसके कलेक्टिवली ग्रुप को वर्ल्ड बैंक का नाम दिया गया है। 1944 ब्रेटन वुड्स में जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बहुत फेमस कॉन्फ्रेंस है और आपको इसको हमेशा याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस से IBRD का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और धीरे धीरे जैसे जैसे इंस्टीट्यूट्स इसमें जुड़ते रहे, उनको कलेक्टिवली एक नाम दे दिया गया, वर्ल्ड बैंक। सो फ्रेंड्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कि वर्ल्ड बैंक क्या है। दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। Keep revising. Stay fit, stay at home. Thank you so much.